अगला पॉइंट है बच्चों, क्या हम किसी भी बॉडी पर चार्ज डेवलप कर सकते हैं? तो आंसर है यस, हम किसी भी बॉडी पर चार्ज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मीनिंग वे ऑफ चार्जिंग। तो वे ऑफ चार्जिंग क्या होती है? तो बच्चों पहली होती है फ्रिक्शन, सेकंड होती है कंडक्शन, थर्ड होती है बच्चों को इंडक्शन। यानी विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं, कंडक्शन से चार्ज को डेवलप कर सकते हैं और इंडक्शन से भी हम लोग बच्चों चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों फ्रिक्शन की। तो सब लोग जानते हैं फ्रिक्शन का मतलब रबिंग। ठीक है, तो चार्जिंग की सबसे पहली प्रॉपर्टी है विद द हेल्प ऑफ रबिंग वी कैन प्रोड्यूस द चार्ज। ठीक है, या हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रबिंग। कैसे? आइए देखते हैं। मान के चलिए ये बॉडी ए, वैसे मैंने इसका एग्जांपल अभी आपको बताया था, ये बॉडी बी, दोनों ही बच्चों बॉडी कैसी हैं? न्यूट्रल। और न्यूट्रल का मतलब होता है बच्चों बॉडी का बैलेंस होना। बॉडी कैसी है? बैलेंस। बैलेंस का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो दोनों बॉडी बच्चों कैसी हैं? बैलेंस है। अगर बैलेंस है इसका मतलब ये दोनों चार्जेस आपस में बराबर है। हमें क्या करना है? इम्बैलेंस। अगर किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो उसको बैलेंस से इम्बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि बॉडी तभी चार्जेस होगी, तभी उस पर चार्जिंग आएगी, तब वो क्या हो जाएगी? इम्बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस से इम्बैलेंस। अब बात आती है कैसे हम उसको इम्बैलेंस करें। तो ये तीन प्रॉपर्टी है इम्बैलेंस करने की, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों फ्रिक्शन। तो कैसे हम लोग फ्रिक्शन की हेल्प से इसको चार्जेस कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों बॉडी की बात करूं, मैं दोनों बॉडी को आपस में रब कराता हूं। ठीक है, क्योंकि हम तो फ्रिक्शन देख रहे हैं। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रबिंग करना। आपने देखा होगा सर्दियों में हम लोग अमूमन अपने दोनों हैंड्स को आपस में रब करते रहते हैं, और आप थोड़ी देर बाद देखते होगे ये रेड हो जाते हैं, या आपको महसूस होता होगा कि इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा करते हो ना आप। इसका मतलब क्या है? इस पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। आप कॉम्ब से हेयर को कॉम्ब करते हो ना, तो आप देखते हो कभी कभी हेयर में कॉम्ब फंसता है। फंसेगा नहीं तब तो हेयर कटेंगे ही नहीं। आप लोग देखते हो मोटे दाने के अगर आपने कॉम्ब ले लिया, कंघा ले लिया और उससे हेयर को काटिए, कटता नहीं है, मुश्किल करता है ना। आप क्या देखते हो? बहुत कॉम्पैक्ट हेयर, कॉम्ब, तभी वो हेयर कॉम्ब हो पाता है ना। उसी तरीके से वो भी प्रॉपर्टी किसकी है? चार्जेस की। यानी कि हेयर के पास भी चार्ज होता है और उस कॉम्ब के पास भी चार्ज होता है। ठीक है ना, तभी वो अट्रैक्ट करेगा। अरे एक दूसरे को पकड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना, वेरी गुड। तो अगर मैं यहां पर रबिंग की बात करूं, तो अगर मैं दोनों बॉडी को आपस में ज्वाइन कर दूं और रब करा दूं, दिस वन, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। दोनों में एक हीट प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं दोनों का रब कर रहा हूं तो डेफिनेटली क्या प्रोड्यूस होगा? उसमें हीट। ठीक है, दोनों बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी। ये ए बॉडी, ये हो गई बच्चों बी बॉडी। इन दोनों को रब किया जाता है, तो दैट इज, लिख सकते हैं ड्यूरिंग रबिंग they produces heat। और आपस में अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो कॉज ऑफ हीट इज व्हाट? चार्ज। यानी कहीं ना कहीं इस पर चार्ज प्रोड्यूस हो चुका होगा। ठीक है, अब हमें पता है दोनों में से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से हल्का चार्ज कौन सा होता है? डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन। तो एक दूसरे में जब रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर आ जाएगा। कहां आ जाएगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर। समझ के रखिएगा, जैसे ही हमने रब किया तो इलेक्ट्रॉन कहां आ गया? आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, चाहे वो इसका आए या इसका आए या दोनों का आ जाए।
ठीक है। और जैसे ही ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर आ जाएगा तो हम लोग देखें, अगर ये ट्रांसफर हो जाए ए बॉडी पर ट्रांसफर हो जाए, पहले दोनों बॉडी कैसी थी, बैलेंस। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहां पर मेजॉरिटी में ज्यादा कौन हो गए, पहले क्या था 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन। अब इस बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन बचेगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा इसमें। तो इस बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन बचा, जिसकी वजह से ये बॉडी कैसे हो गई बच्चों, इम्बैलेंस हो गई। क्यों, क्योंकि इसको पेयर बनाने के लिए कोई भी प्रोटॉन यहां मौजूद नहीं है। तो अगर ये बॉडी इम्बैलेंस हो गई तो इम्बैलेंस इज व्हाट, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ चार्जिंग। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। कैसी होगी बच्चों, नेगेटिवली चार्ज। ये बॉडी आपकी हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर, वेरी गुड। अब यहां पर बी समझो, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन घट गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से 4 प्रोटॉन के साथ बैलेंस कर लेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, इसमें से एक प्रोटॉन बचेगा। दोबारा समझिए, एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहां पहुंच गया, तो ये तो 4 इलेक्ट्रॉन रह गया ना। यहां देखो 5 प्रोटॉन है, तो 4 प्रोटॉन इसके साथ क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है, न्यूट्रल हो गया। अगर मैं बोलूं 4 इलेक्ट्रॉन में से 4 प्रोटॉन घटाओ, 0 आंसर। बचेगा क्या बच्चों, एक प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन किसके साथ पेयरिंग करेगा, प्रोटॉन के साथ, लेकिन प्रोटॉन तो यहां है ही नहीं, तो ये बच जाएगा। तो अगर ये बच गया बच्चों, तो ये वाली बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। कैसी होगी बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। तो बी बॉडी हो जाएगी बच्चों की पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर, दिस वन। इस तरीके से हम लोग विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं बच्चों कंडक्शन की। इसको देखो फिर कंडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। देखो इसको फिर कंडक्शन पढ़ते हैं। अच्छे से समझिए, वीडियो को पॉज करके इसको समझो, समझ में आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है बेटा विदाउट कांटेक्ट। इसका मतलब होता है बच्चा विद कांटेक्ट, ठीक है। ये बॉडी ली हमने, दिस इज द ए बॉडी जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब बच्चों बैलेंस, जितने प्लस उतने माइनस, ठीक है। इसके पास हमने कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रख ली, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, या बोल सकते हैं इम्बैलेंस बॉडी। ठीक है, दोनों में कांटेक्ट करा दिया, चिपका दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, दोनों को ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है। अब ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि सेम चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसने इसको पुश किया, जैसे इसने इसको पुश किया तो एक प्लस कहां चला गया, अंदर चला गया, ठीक है। एक प्लस कहां चला गया, अंदर चला गया। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस होता, गैप होता, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं, वो प्रोटॉन अंदर नहीं जाता। ये क्या है, प्रोटॉन है ना। इसने इसको धक्का दिया, क्यों धक्का देगा, क्योंकि सारे के सारे चार्ज कैसे हैं, सेम चार्जेस। और अगर सेम चार्ज हैं तो इसकी नेचर आपको पता है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे। तो जैसे ही इसने रिपेल किया, एक प्लस अंदर चला गया, ठीक है। फिर दूसरा प्लस थोड़ी देर बाद अंदर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके पीछे वाले चार्जेस को पुश करेंगे। तीसरा आ जाएगा अंदर। पहले ये बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल, अब कैसी हो गई, देखें आप, इस पर पहले 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन थे,
अब मान के चलिए 3 प्रोटॉन और आ गए, 3 पॉजिटिव चार्ज और आ गए, तो मेजॉरिटी में ज्यादा कौन हो गए? डेफिनेटली प्रोटॉन। प्रोटॉन बढ़ गए, या आप बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज जितना इंक्रीज होगा, ये 5 के साथ तो बैलेंस कर लेगा। जितने भी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब ये बॉडी कैसी हो जा रही है? पॉजिटिवली चार्ज। कैसी? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और इन दोनों के बीच में से कांटेक्ट हटा दिया। जितनी इसकी ज्योमेट्री है उतना पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर आ गया और इन दोनों के बीच में कांटेक्ट खत्म कर दिया। तो ये वाली बॉडी कैसी हो गई बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज। बात समझ में आ गई? अगर मैं यहां नेगेटिव ले लेता तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में पुश करते हैं, तो यहां कौन से चार्ज बढ़ जाते हैं? नेगेटिव चार्ज बढ़ जाते हैं। तब इस बॉडी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज। क्लियर हो गया? अच्छा, अगला देखें, थर्ड वन, इंडक्शन। सो व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन का मतलब होता है बच्चों विदाउट कांटेक्ट। विदाउट कांटेक्ट। ठीक है, देखें कैसे। न्यूट्रल बॉडी, ये आपकी चार्ज बॉडी। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और ये आपकी न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, चार्ज बॉडी। अब प्लस किसको अपनी तरफ खींचेगा? नेगेटिव को। क्यों? क्योंकि इसमें तो न्यूट्रल है। मान के चलो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव किसको अपनी तरफ खींचेगा? नेगेटिव को। तो नेगेटिव बाहर तो जाएंगे नहीं। क्यों? अभी मैंने बताया आइसोलेटेड बॉडी में चार्जेस हमेशा कैसे रहते हैं? कंजर्व। एयर में तो जाएंगे नहीं। अगर एयर में जाते तो हम लोगों के चारों तरफ चार्ज ही चार्ज होता ना। तो अब ये कहां इकट्ठे हो जाएंगे? यहां तक। ये सारे चार्ज इसके दरवाजे पे इकट्ठे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, या जितने भी चार्ज हैं वो यहां पर इकट्ठे हो गए, नेगेटिव चार्ज। अब ये किसको रिपेल करेगा? पॉजिटिव को। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या भागेंगे? नफरत करेंगे, दूर भागेंगे। तो पॉजिटिव कहां इकट्ठे हो जाएंगे? यहां हो जाएंगे। आप देख रहे हैं चार्जेस का क्या हो गया? सेपरेशन हो गया। ठीक है, चार्जेस का हो गया बच्चों सेपरेशन, और सेपरेशन ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों पोलराइजेशन। यहां चार्जेस का क्या हो गया? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब बच्चों अलग अलग हो गया। किसकी वजह से अलग हुआ? उसकी वजह कौन है? पोलराइजेशन की वजह तुम हो। वजह तुम हो। ये चार्ज बॉडी पोलराइजेशन की वजह है। चार्जेस को अलग अलग चार्जेस के बीच में दूरियां लाने की वजह कौन है? दिस वन, द चार्ज बॉडी। ओके, तो क्या ये चार्ज हो गई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी भी न्यूट्रल है। जितने नंबर ऑफ नेगेटिव उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव। अब क्या करें बच्चों? इसको ज्वाइन करते हैं अर्थ से। क्यों ज्वाइन किया अर्थ? क्योंकि बच्चों अर्थ विद ओशियन, समुद्र है इलेक्ट्रॉन का। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें? अर्थ में। तो जैसे ही तार इसके अर्थ के अंदर जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन ऊपर आने लगेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर आया, प्लस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और ये सारे के सारे पॉजिटिव जीरो हो जाएंगे। कहां चले जाएंगे? अर्थ के इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रल हो जाएंगे। अगर ये न्यूट्रल हो गए, देखिए नेगेटिव नेगेटिव का तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि ये तो इसको धक्का देगा, दूर भागेगा, क्योंकि सेम चार्ज है। लेकिन अपोजिट चार्जेस अटैक ईच अदर, तो ये सारे के सारे ये वाले पॉजिटिव चार्ज इसके साथ क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये जो बॉडी बचेगी बच्चों, वो कैसी बचेगी? जिस पे चार्ज कैसे रह जाएंगे? नेगेटिव। तो अगर एक बॉडी पर केवल नेगेटिव चार्ज रह गया तो बॉडी कैसी हो गई? इम्बैलेंस हो गई। इम्बैलेंस। और इम्बैलेंस बॉडी इज ऑलवेज चार्ज बॉडी। ठीक है, तो ये बॉडी हो गई बच्चों नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये तरीका है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का।
तो तीनों रूल्स को सब समझ लीजिएगा। द फर्स्ट वन रबिंग, दैट इज फ्रिक्शन, कंडक्शन विद द कॉन्टेक्ट ऑफ एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी, दोनों का कॉन्टेक्ट से जब हम बॉडी को चार्ज करते हैं वो प्रोसेस हो जाता है कंडक्शन। और तीसरा प्रोसेस है बच्चों इंडक्शन, जिसमें पोलराइजेशन होता है। क्यों? उसकी वजह कौन है? एक चार्ज बॉडी। क्यों? क्योंकि उसके बीच में एक गैप है। ठीक है ना? तो ये होता है बच्चों चार्जेस की प्रॉपर्टी, किस तरीके से हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से एनालाइज करो। ठीक है, थैंक यू।